हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसको आपने आई थिंक रिवाइज किया होगा। आज के वीडियो पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे छोटी आंत और बड़ी आंत की संरचना और कार्य प्रणाली। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि मुंह में भोजन का पाचन कैसे होता है। मुंह से आरंभ होने के बाद आमाशय में भोजन का मंथन और पाचन किस प्रकार होता है, किस प्रकार भोजन को एक विलयन में बदला जाता है। विलयन में बदलने के बाद भोजन आगे गति करता है। आगे गति करते समय वो छोटी आंत में प्रवेश करता है। तो छोटी आंत 3 भागों में बटी रहती है। पहला भाग जिसको ग्रहणी कहते हैं, ड्यूरिनम। बीच का भाग जिसको कहा जाता है जेजुनम, और उसका अंतिम सिरा जहां से भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करता है उसको इलियम भाग कहा जाता है। छोटी आंत की जो साइज है वो 6.25 सेंटीमीटर की होती है, यानी लगभग 6.25 मीटर लंबी छोटी आंत मानी जाती है। छोटी आंत का प्रारंभिक भाग जो होता है उसको हम डियोडिनम कहते हैं। डियोडिनम के साथ जुड़ी होती है अग्नाशय ग्रंथि और पीताशय। पीताशय से पीत रस स्रावित होता है, जो पीले रंग का रस होता है, जो भोजन में उपस्थित फैट यानी वसा की बड़ी बॉल्स जो होती है, बड़ी गोलियां बनी होती है, उनको छोटी गोलियों में बदलने का काम करता है। यही अग्नाशय से अग्नाशय रस भी स्रावित होता है। अग्नाशय रस में उपस्थित एंजाइम जो स्टार्च को माल्टोस में बदलता है, एमिलेज, उपस्थित लाइपेज जो वसा को मोनोग्लिसराइड और वसी अम्ल में बदलता है। यहीं पर प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन नामक एंजाइम होते हैं, और जो प्रोटीन को बदलकर पेप्टाइड्स में बदलते हैं। यही न्यूक्लिएजेस नामक एंजाइम भी आता है, जो डीएनए को तोड़कर, डीएनए और आरएनए को तोड़कर न्यूक्लियोटाइड्स में बदल। इसके बाद भोजन आगे छोटी आंत के दूसरे भाग जेजुनम में प्रवेश करता है। जेजुनम के अंदर अंगुलीनुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं। इन अंगुलीनुमा प्रवर्धों को दीर्घरोम कहा जाता है, और इन्हीं दीर्घरोमों के अंदर रक्त वाहिनियां उपस्थित होती है, जो पोषक पदार्थों को अवशोषित करके पर शरीर के प्रत्येक भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। यहीं पर आंतरिक रस स्रावित होता है, जिसमें उपस्थित सुक्रेज नामक एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलता है। यही इसी में उपस्थित लाइपेज वसा को वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलने का कार्य करता है। यही उपस्थित जो न्यूक्लिएजेस है वो न्यूक्लियोटाइड्स, जो डीएनए आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स में बदला था, उस न्यूक्लियोटाइड को तोड़कर न्यूक्लियोसाइड में बदलने का कार्य करता है। और यही फॉस्फेट नामक और एंजाइम होता है, जो न्यूक्लियोटाइड्स और साइड्स को तोड़कर नाइट्रोजनिक क्षार और राइबोज में बदलने का कार्य करते हैं। यहीं पर उपस्थित कुछ और एंजाइम है, जैसे लैक्टेज है। लैक्टेज जो होता है लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है, और इसी ग्लूकोज को दीर्घरोम जो उपस्थित होते हैं, ये दीर्घरोम अवशोषित करते हैं और रक्त वाहिनी तक पहुंचाते हैं, और रक्त वाहिनियां उसको शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का कार्य करती है। उसके बाद भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करता है। बड़ी आंत जो चौड़ाई में बड़ी होती है, यहाँ पर भोजन में उपस्थित जल का अवशोषण होता है। यहाँ उपस्थित दीर्घरोम छोटी आंत की अपेक्षा बड़े होते हैं, और इनका काम होता है भोजन में उपस्थित जल का अवशोषण कर उसे आगे बढ़ाना। उसके बाद धीरे धीरे भोजन आगे गति करते हुए बढ़ता है। उसके बाद अपाचित भोजन आगे गुदा मार्ग द्वारा त्याग दिया जाता है। अब हम बात करेंगे छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों की कार्य प्रणाली के बारे में। तो भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत में अग्नाशय से अग्नाशय रस और पीताशय से पीले रंग का पीत रस आता है, जो वसा की बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में बदलता है। और अग्नाशय रस स्रावित होता है। वो अग्नाशय रस भोजन के अलग अलग भागों को तोड़ने का कार्य करता है। धीरे धीरे भोजन विभाजित होने लगता है, और उसमें से भोजन के सभी अवयव धीरे धीरे ग्लूकोज में बदलते हैं। ग्लूकोज में बदलने के बाद भोजन का अवशोषण की क्रिया आरंभ होती है। यहीं पर सुक्रोज जो होता है वो सुक्रेज की वजह से ग्लूकोज में बदलता है। धीरे धीरे भोजन आगे गति करते हुए बड़ी आंत में प्रवेश करता है। बड़ी आंत में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु भोजन के अपाचित भाग को पूर्ण रूप से पाचन करके
नष्ट करते हैं और उसके साथ ही यहाँ पर जल का अवशोषण होता है, शेष अपाचित भोजन और जल को गुदा मार्ग द्वारा अंत में त्याग दिया जाता है।